आज मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ 14 अगस्त वाली रात का वो सच। वो रात जिसने भारत के इतिहास और भविष्य यानी कि सब कुछ बदल दिया था। वो रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार से बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों की हुक्का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसमैन हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनें कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। एट द स्टार्ट ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लेव्स, इंडिया विल बी टू लाइफ एंड फ्रीडम। जल्द ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश हमारा स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि अपने भारत ने 3,46,737 किलोमीटर का पूरा विस्तार खो दिया। 8 करोड़ 15 लाख लोग एक रात में ही गंवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ, पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत हो गया था। महात्मा गांधी के जन्म आंदोलन से ही नई क्रांति की शुरुआत हुई, तो एक ही सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने इतना दम नहीं था क्योंकि हिंदुस्तान के सरकार पे अपना शासक चला सकें। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरेगन बनाया गया था, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेज़ों ने भारत को शुरुआत में 1948 के दिन स्वतंत्र घोषित करने का नियंत्रण लिया था। पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में सांप्रदायिक खेल शुरू हो गई। निकट परिस्थिति को देख अंग्रेज भारत को हो सके जितनी जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को भारत की एक विभाजन में नहीं बल्कि 2 टुकड़ों में विभाजित कर देना चाहते थे। स्वतंत्रता के लिए दिन 15 अगस्त क्यों ही चुना गया? क्योंकि इसमें ऐसा ही कि हम भारतीय शुभ और अशुभ को नहीं मानते थे, क्योंकि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन मानता था क्योंकि 15 अगस्त का ही दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणार्थी स्वीकारी थी और इसके ऑफिशियल साइन दोपहर 2 सितंबर को हुए थे। इसलिए बेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन ही मित्र राष्ट्र के लिए शुभ था। तो फिर रात 12 बजे को क्यों तय किया गया? तो इसलिए भारतीय जोशियों का मानना था कि वो वक्त देश के स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित नेहरू अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे ही संक्रांति के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। तो फिर वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात की लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज़ाद भारत के तिरंगे को लहराने के लिए हुए अपनी आंखों से देखने का देश के तिरंगे का सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में लहराया था और दूसरे बाद सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्र ध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्र ध्वज को उतारकर लहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज़ादी के बाद 15 अगस्त दिन ही अंग्रेज़ों ने देश को ही नहीं छोड़ा। आज़ाद भारत के कुछ आला ऑफिसर ही कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम
17 अगस्त 1947 के ही दिन अपने देश रवाना हुई। तो अगली टीम 27 अगस्त 1948 के ही दिन अपने देश निकली। दोस्तों, ताजुब की बात यह है कि लुटेरे अंग्रेज हमारे देश के अतिथि बनकर आए हों, उस तरह से उन्हें विदाई किया। उनकी आखिरी फौज मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब। वंदे मातरम।